बड़ी खबर आ रही है। आज की एक बड़ी खबर जान लीजिए आप। कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये पहली तस्वीरें भी सामने आ गई, आप जानकारी देते रहिए। हम तस्वीरें दिखाते हैं। इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत कितना भयंकर, कितना भयावह एक्सीडेंट है। जब जब जो होना है तब तब सो होएगा। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही मोटिवेटेड लाइन है और इसी को लेकर आज बात करने वाले हैं हम ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी, ऋषभ पंत वो इंसान जो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं, लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन बन गए हैं और लाखों लोगों के संघर्ष को आगे बढ़ाने की वजह भी बन गए हैं। जिस तरीके से ऋषभ पंत की कहानी ने एक नया ही अध्याय जोड़ दिया उनकी जिंदगी में, वो शायद किसी ने एकदम इमेजिन नहीं किया था, खुद ऋषभ पंत ने भी नहीं किया होगा। जिस तरीके से ऋषभ पंत की वो पूरी स्टोरी लाइन बनी है और आज जिस जगह पर वो है, यानी कि ग्राउंड पर होना चाहिए था लेकिन नहीं है पिछले 1.5 साल से, उसको देखने के बाद बहुत से लोगों ने जिंदगी को, खुद ऋषभ पंत ने जिंदगी को सीरियस लेना शुरू बहुत ज्यादा कर दिया। और कहते हैं ना कि जब तक आपके सामने कोई एग्जाम्पल या जब तक आपके सामने कुछ इस तरीके का वाकया नहीं होता है जो आपकी आंखें खोल दे, या फिर कहें कि जो आप इतनी जिंदगी को लाइटली लेते हो उसकी इंपॉर्टेंस आपको ना समझा दे, तब तक आप जो है समझते नहीं है जिंदगी की क्या अहमियत है, कितनी आपको इसकी वैल्यू करनी चाहिए और कितना इसको जो है ना आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और कई बारी तो लोग ये भी कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं जो हमें इंसान की प्रवृत्ति में जो है आने का इस पृथ्वी पर मौका मिला है। तो वही अगर बात करें ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत ने अपनी वो जो रात थी, वो काली रात जो उन्होंने देखी है उस एक्सीडेंट के दौरान पे। पीछे एक बड़ी खबर आ रही है। आज की एक बड़ी खबर जान लीजिए आप। कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो आप बीती उन्होंने बताई है ऋषभ पंत ने। ये पहली तस्वीरें भी सामने आ गई, आप जानकारी देते रहिए। हम तस्वीरें दिखाते हैं। इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत कितना भयंकर, कितना भयावह एक्सीडेंट है। ऋषभ पंत ने अब उसका खुलासा किया है कि वो उस टाइम पे, उस समय पे क्या महसूस कर रहे थे, उनके अंदर क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे, किस बारे में जानने की शुरुआत कर रहे थे, या फिर जब निकले तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, किससे मुलाकात करी, या उसके अलावा भी उन्होंने तब निकलने के बाद सबसे पहली बात क्या कही। तो ये सब बातों का खुलासा अब ऋषभ पंत ने कर दिया है और उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे कि जो वाकया हुआ था उसकी तारीख जो है वो कोई भूल नहीं सकता है, या खासकर कहें कि हम जैसे क्रिकेट फैंस तो ऋषभ पंत के जो है भूल ही नहीं सकते। 30 दिसंबर 2022 का वो वाकया है, रात का 24 साल की उम्र थी इनकी जब एक्सीडेंट हुआ था। जब सुबह होते ही एकदम से खबर सबको चारों तरफ, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक सब जगह फैल गई कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है। और ये शॉकिंग खबर थी सबके लिए, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर थी कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी, उनका एक्सीडेंट हो गया और किस तरीके से हो गया। खासकर बात जब इस तरीके की सुनने में आई कि वो खुद ड्राइव कर रहे थे, उस तरीके की घटना हुई है कि खुद ड्राइव करते हुए ऋषभ पंत की गाड़ी जो है टकरा गई है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा मल्टीपल उसने राउंड अप लिए हैं। उसके बाद ऋषभ पंत जो है बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, खासकर इतना कि शायद उनकी जान शायद ही बच पाएगी इस तरीके की, और पूरी गाड़ी में आग लग गई और वो गाड़ी पूरी एकदम तहस नहस हो गई थी। मतलब उसको आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, किस ब्रांड की गाड़ी है, या सडान गाड़ी है, या मतलब आपको एसयूवी जैसी गाड़ी में अगर थे ऋषभ पंत तो उसके बाद उसका तो क्या ही हाल हुआ है, आप खुद देख ही सकते हैं किस तरीके की यह गाड़ी आपको दिख रही है। तो उतना सब एकदम पैनिक सा हो जाता है कि यार क्या हो गया, ऋषभ पंत क्या हो गया, कहाँ है, कैसे नहीं है। फिर पता चलता है कि उनको शिफ्ट किया गया है, देहरादून हॉस्पिटल में है, देहरादून हॉस्पिटल से जो है फिर उनको लेके जाया जाता है। थोड़े दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद उनको मुंबई शिफ्ट किया जाता है एयर एम्बुलेंस के थ्रू, कि जहां पर उनकी सर्जरी वगैरह होनी है। और सब में यही पैनिक था कि चोट कितनी लगी, आखिरकार चोट कहाँ लगी है। तो जब ऋषभ पंत की तस्वीरें आनी सामने शुरू हुई थी तो पता चला कि यार क्या ये वही ऋषभ पंत है जिन्हें हम ग्राउंड पर देखते हैं, जो चलने के लिए जो मतलब इतना फास्ट रनिंग करते हैं, इतना सब बोलते हैं, इतना सब कुछ होता है। लेकिन जब उनकी तस्वीरें आई हैं तो एकदम शॉकिंग थी। मतलब पूरा एकदम ऐसे था कि देखने वाला
मतलब आपके आंसू निकल जाएंगे। इस तरह की तस्वीरें हैं ये जो ऋषभ पंत के आपको देखने के लिए मिल रही हैं। पूरा एकदम खून से जो है लथपथ आपका ब्लडेड आपको पूरा फेस दिख रहा है उनका। उसके बाद पूरा उनसे चला नहीं जा रहा है और उसके बाद उनको जो है आप देख रहे होंगे कि कंबल से वो लपटे हुए हैं, कपड़े से अपने आप को लिपटाया हुआ है उन्होंने। उसके बाद पूरी गाड़ी जलते हुए विजुअल थे ना, वो बहुत ही भयावह और बहुत ही भयानक वो विजुअल थे, जिसे देखने के बाद आप मतलब एक बार को अंदर से जो है ना आपके अंदर भर जाता है, इमोशन भर जाता है जिसे कहते हैं। और उसके बाद तो बस क्या ही बोले कि खासकर और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है कि यार चलो ऋषभ पंत थोड़े वेल तो दिख रहे हैं। ऋषभ पंत बताते हैं कि 2 लड़के जो ऋषु और रजत जिन्होंने उनकी जान बचाई, जिन्होंने उनको बाहर निकाला, उनका शुक्रिया अदा तहे दिल से पूरी जिंदगी भर भी मैं नहीं अदा कर पाऊंगा जिस तरीके से उन्होंने मुझे निकाला है। और उसके बाद मैंने अपनी ही गाड़ी को अपनी आंखों के सामने एकदम आग का गोला बनते हुए देखा है। लेकिन जब वो निकल कर बाहर आए, उनको 2 भाइयों ने उन्होंने निकाला, मतलब 2 लड़के थे उन्होंने निकाला, तो उनको बिल्कुल भी होश नहीं था ऋषभ पंत को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखा तो उनको पता था, जब थोड़ा सा कॉन्शियस में आए, वो बेहोशी की हालत से थोड़ा सा होश में आए, उसके बाद उन्हें पता चला कि हाँ मेरे मतलब उन्हें महसूस हो रहा है था कि मेरे को बहुत चोट लगी है। और इवन इतना कि शायद उनका घुटना उनको पूरा लग रहा था कि ट्विस्ट हो गया है और ये बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। उस समय उनके दिमाग में मतलब इस तरह के सब सवाल चल रहे थे कि यार क्या होगा, मतलब क्या ही आगे जिंदगी का मेरा आगे का हिस्सा क्या होने वाला है, वो सब चीजें थी। लेकिन खैर उस प्रेजेंट टाइम में ये सब चीजें भी थी कि कहाँ हूँ, कैसा हूँ, बच गया हूँ नहीं बचा हूँ, उस तब के सवाल तो ऋषभ पंत के सामने जहन में घूम ही रहे थे। बट कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उन 2 लड़कों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा हम भी अदा करते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट अगर या कोई इस तरीके की घटना अगर होती है तो आपको बिल्कुल हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। न जाने वो कौन व्यक्ति हो सकता है, आपके भी परिवार का मिल सकता है, दूसरे के भी परिवार का हो सकता है, और हर किसी के जान जो है बहुत कीमती है इस तरीके की। और खैर उसके बाद जब उन्होंने जो है उनको एम्बुलेंस के लिए लेकर गए और एम्बुलेंस से गए, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल से फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला कि थोड़ी ज़्यादा सर्जरी होनी, डिसलोकेट हो गया था आपका नी, यानी कि घुटना जो उनका पूरा डिसलोकेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। और उन्हें लग रहा था कि शायद अब ये जो है ना घुटना काटना ना पड़े। खैर उसके बाद जब उनकी डॉक्टर से कन्वर्सेशन हुई थी ऋषभ पंत की, तो देन उसके बाद पता चलता है कि कोई नर्व्स डैमेज नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत शुक्र है कि उनका जो है पैर बच गया। और वहीं अगर बात करें तो अगर कई बारी इस सिचुएशन में ऐसा होता है, इतना जो ड्रास्टिक जो एक्सीडेंट होता है उसमें जब आपकी बैक या कोई नर्व्स ऐसी आपकी दब जाती है तो आपको शायद हो सकता है कि पैरालिसिस भी हो जाता है पूरी तरीके से, या फिर आपका लोअर बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देता है। उस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन जब थोड़ा सा पता चला कि नहीं इसकी हालत ये थोड़ा ठीक है और टाइम लगेगा लेकिन आप सही हो जाएंगे, देन थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसके बाद उनको डॉक्टर ने बताया कि आपको लगभग, जब पूछा ऋषभ पंत ने कि लगभग कितना समय लगेगा, तो उन्होंने बताया कि आपको कम से कम 1.5 साल से 2 साल लग सकते हैं अभी आपको सही होने में। तो उन्होंने ऊपर वाले का और उन दोनों लड़कों का शुक्रिया अदा किया और ऊपर वाले से दुआ की कि शायद कुछ अच्छा रह गया है करने के लिए, या शायद कुछ और मोटिव रह गया है जिसकी वजह से मुझे ये सेकंड लाइफ मिली है, और वो मैं बिल्कुल जो है निभाऊंगा। उस समय पे ऋषभ पंत, या फिर कहें कि जब तक वो ठीक नहीं होकर आए ग्राउंड पर तो हर किसी की सांसें अटकी रही। लेकिन उसके बाद जब उनकी तस्वीरें बाहर आनी शुरू हुई सोशल मीडिया पर, किस तरीके से वो वॉक कर रहे हैं, व्हील चेयर पे हैं, या फिर उसके बाद जब वो IPL में अभी लास्ट ईयर मैच देखने आए थे, जिस तरीके से डग आउट पर उनकी जर्सी को रखा गया था ऋषभ पंत के लिए। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और बेहतरीन बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने भी बहुत सारी उनके लिए जो है ट्वीट्स किए और विशेस मांगी। और खैर उनकी तारीफ, ऋषभ पंत की तारीफ तो करते हुए वो थकते ही नहीं है। और उसी दौरान आज इस बार IPL 2024 के लिए ऋषभ पंत को कप्तान भी बनाया गया दिल्ली की तरफ से। उम्मीद तो यही करते हैं कि ऋषभ पंत बहुत जल्दी ठीक होकर प्रॉपरली ग्राउंड पर दिखेंगे। लेकिन जो वो आपको एक नज़ारा या फिर आपको एक ऐसी चीज़ देखने के लिए, भयावह चीज़, या फिर इस तरीके की जो आपके लव वंस होते हैं, क्योंकि आपके फैंस हैं इतने सारे और आपको प्यार मोहब्बत इतनी सब मिलती है। ऋषभ पंत इतने लोगों के मतलब करोड़ों लोगों के चाहने वाले हैं,
उनके। तो उसके बाद जब उनके साथ ये हुआ तो बहुत दर्द हुआ। और खैर अगर देखी जाए तो उस दौर में बहुत ही सक्सेसफुल खिलाड़ी चल रहे थे ऋषभ पंत। जिस तरीके से उनकी बैटिंग चल रही थी, जिस तरीके से उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज चल रही थी, गाबा का टेस्ट उससे पहले वो जिता कर आए थे। और उसके अलावा बात करें तो टेस्ट, वनडे और T20 में तो गजब का ही कहर उन्होंने ढाया हुआ था। और उसी की कमी शायद अभी तक भी टीम इंडिया पूरी प्रॉपरली भर नहीं पा रही है। और उसके अलावा जो है वहां पर किसी ना किसी का एडजस्टमेंट ही देखने के लिए मिलता है, चाहे कभी अब KS भरत की बात कर लें या KL राहुल की बात कर लें, या फिर उसके अलावा आप तमाम जो अलग अलग कीपर्स के लिए जो है ट्राई करते रहते हैं हम लोग। तो चलती रहती हैं चीजें, लेकिन वही कहते हैं ना कि ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत है। आखिरी बॉल तक आपको लगता है कि किस तरीके से ये खिलाड़ी ना जिता देगा टीम को और कुछ ना कुछ तो नया करके दिखाएगा। इस तरीके के वो खिलाड़ी हैं और आपको पूरा जॉली नेचर देखने के लिए मिलता है उनका। और लेकिन ऋषभ पंत की जो वापसी है उसके लिए हर कोई जो है इंतजार कर रहा है कि कब ऋषभ पंत वापस आएंगे ग्राउंड पर। और खैर बहुत जल्दी देखने के लिए भी मिल सकते हैं, क्योंकि IPL का तो हर किसी को इंतजार। और IPL में कप्तान के तौर पर दिख सकते हैं ऋषभ पंत, क्योंकि दिल्ली ने अभी तक तो उन्हीं को ही कप्तान अपनी तरफ से बनाया हुआ है। तो इस पूरी बातचीत में ऋषभ पंत ने बताया और मोटिवेट भी करने की कोशिश की कि जिंदगी की अहमियत कितनी बड़ी है, एक एक पल की अहमियत कितनी बड़ी है, और जो सेकंड लाइफ उनको मिली है वो किसी भी तरीके से उसको लाइटली नहीं लेंगे, बहुत ही उसकी वैल्यू करते हैं वो। क्योंकि डॉक्टर और तमाम जिन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं की है उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा उन्होंने। और उसके बाद हमें अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने अपनी खुलकर बात रखी। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए।